हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर और जर्नल, जिसे हिंदी में रोजानामचा विशेष या साधारण रोजानामचा भी कहा जाता है। अब जनरल प्रॉपर क्या होता है बच्चों? आपको पता है हमने सब्सिडरी बुक्स बनानी सीख ली हैं। सबसे पहले कैश बुक, उसके बाद परचेज बुक, फिर सेल बुक, फिर उसके पश्चात परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। ये सारी बुक्स हमने प्रिपेयर करनी सीख ली हैं। अब बच्चों, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? एक तरह की इसमें हमने जर्नल एंट्रीज ही पास करनी होती हैं। जो हमने जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में सीखी थी, सेम वही जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी होती हैं। फिर आप मुझे ये पूछोगे कि जर्नल एंट्रीज और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस हुआ? बच्चों, जर्नल में क्या होता है कि हम सभी एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? हम उन एंट्रीज की रिकॉर्डिंग करते हैं जिन्हें सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यहाँ पर कुछ एंट्रीज हैं जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। सबसे पहले है ओपनिंग एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि। बच्चों, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब हम पिछले सेशन के जो अकाउंट्स है क्लोज करते हैं, तो हमारे क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के हमारे क्या बन जाते हैं बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। तो इन ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल एंट्री पास की जाती है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ये भी हमने जर्नल वाले चैप्टर में सीख ली थी, ये कैसे पास की जाती है। उसके बाद है क्लोजिंग एंट्रीज। बच्चों, सेशन के एंड में जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं बिजनेस का, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है, जिसे आप आगे जाकर 21st चैप्टर में पढ़ोगे कि ये कैसे बनाया जाता है। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उनके जो बैलेंस होते हैं बच्चों, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उन नॉमिनल अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। तो इस पर्पज से जो एंट्रीज की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजिंग एंट्रीज। उसके बाद है बच्चों ट्रांसफ़र एंट्रीज। ट्रांसफ़र एंट्रीज क्या होती हैं? जब एक अकाउंट की जो अमाउंट है उसको हम किसी और अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्रीज। सपोज जो हमारा ड्राइंग का जो बैलेंस होता है उसे लास्ट में हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो वो कौन सी एंट्री हो जाएगी बच्चों? ट्रांसफ़र एंट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। बच्चों, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं सेशन के एंड में, तो कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी जाती हैं, तो उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो उसे बोलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट एंट्रीज। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम पास करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए पास करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री पास करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसके बाद है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्या होती हैं बच्चों? जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो वो एंट्रीज करते टाइम हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन मिस्टेक्स को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है, जिसे हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं? रेक्टिफाई एंट्री पास करके। तो ये हो गई रेक्टिफाइंग एंट्रीज। उसके बाद है मिसलेनियस एंट्रीज। बच्चों, इनके अलावा जो भी एंट्रीज हमारे पास बचती हैं वो किस में आती हैं? मिसलेनियस एंट्रीज में। जैसे फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है उधार, तो वो भी किस में रिकॉर्ड की जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। जहाँ हमने डिस्काउंट अलाउ किया है या हमने डिस्काउंट रिसीव किया है,
तो ये किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो इस वजह से इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। आपको इतना लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बात ही ध्यान में रखनी है कि जो एंट्रीज़ हमने सब्सिडरी बुक्स पहले बना ली हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो आइए बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 8, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ MS मुकेश ट्रेडर्स। हमने यहाँ पर जर्नल प्रॉपर बनाना है मुकेश ट्रेडर की बुक्स में, और ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है बच्चों वो March 5 की है। सुनील हु ऑन्ड अस 50,000 was declared insolvent and 40% is received as full and final payment। जो सुनील था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उसने हमारे 50,000 रुपये देने थे और हमें सिर्फ उससे 40% अमाउंट ही रिसीव हुई है। इसका मतलब 40% रिसीव हो गई है और 60% हमें रिसीव नहीं हुई है। जो 40% अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी बच्चों वो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो 60% हमारी बैड डेट्स हो गई उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। सेकेंड एंट्री है March 10, एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने कैलाश को पुरानी मशीनरी सेल करी है क्रेडिट में। देखो बच्चों, ये जो ट्रांजैक्शन है किसी सब्सिडरी बुक में नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये जर्नल प्रॉपर में आएगी, क्योंकि ना तो ये परचेजेस है, ना ये सेल्स है, ना ये परचेज रिटर्न बुक में आएगा और ना ये सेल रिटर्न बुक में आएगा, और कैश में भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमने जो मशीनरी है क्रेडिट पर सेल की है। तो इस वजह से ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद है March 12, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कैश एंड गुड्स 4,000। जो प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से। बच्चों, जो कैश विड्रॉ किया है वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन जो उसने गुड्स विड्रॉ करी हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद March 15 को गुड्स जो थी 40,000 रुपीज़ की डिस्ट्रॉय हो गई फायर से, मीन्स आग लगने से नष्ट हो गई, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद है March 20 को इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 25,000 का, मतलब वो हमें दे देंगे 25,000 रुपये का क्लेम, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया तो नहीं है, तो कैश तो रिसीव नहीं हुआ, इस वजह से ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड होगी ही नहीं, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद है March 22 को ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। एक हमारे पास BR था, वो हमने मिस्टर मेहता को एंडोर्स कर दिया, कितने रुपीज़ का, 10,000 का, तो इसे भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद है March 31 को हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर March 2010। 2010 मार्च के महीने की जो वेजेस है हमारी आउटस्टैंडिंग है वो 15,000 रुपये हैं बच्चों, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में। क्यों? क्योंकि ये किसी भी बुक में रिकॉर्ड होने वाली आइटम नहीं है। उसके बाद है 31 मार्च को इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2,000। साल के अंत में जो इंश्योरेंस आप प्रीपेड था, मतलब हमने एडवांस में पे किया हुआ है इंश्योरेंस अगले साल का, तो वो कितना है, 2,000 रुपये बच्चों। तो इसे भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि ये भी और किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बच्चों आपको पता लग गया इस क्वेश्चन के बारे में। बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री पास की जाएगी जो किसी और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो आइए अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। बच्चों अभी हमने 8th एग्जाम्पल को पढ़ा, उसमें हमें जर्नल प्रॉपर बनाने के लिए कहा गया है, तो मैंने इसका ये पहले से ही परफॉर्मा तैयार कर लिया है। हमारे पास जो पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने सुनील से पैसे लेने थे 50,000 रुपये, ठीक है बच्चों, और उसने हमें सिर्फ 40% ही पे किए हैं। 50,000 का 40% करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000। इसका मतलब 20,000 तो हमें रिसीव हो गए, लेकिन जो 30,000 बचे बाकी
50,000 में से 40% रिसीव हो गया, तो इसका मतलब 60% हमें रिसीव नहीं हुआ 50,000 का, और वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, बैड डेबिट्स, और इतना कैश हमें रिसीव हो गया। नॉर्मल जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, जब हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर नहीं करते, तो एंट्री क्या बनती है हमारी, कैश हमारे पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, सुनील। कैश कितना आ गया, 20,000 रुपये, और जो बैड डेट्स हो गए वो 30,000 रुपये। अब लेकिन यहाँ पर हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, कैश के लिए हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जो ये कैश वाली ट्रांजैक्शन है वो तो सब्सिडरी बुक में ही रिकॉर्ड हो जाएगी, वो जर्नल प्रॉपर में नहीं आएगी। तो ये कैश वाली जो आइटम है ये हमारे पास यहाँ से कट जाएगी। तो हमारे पास ओनली क्या बचा, डेबिट, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, कितनी अमाउंट, 30,000। तो हम जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू सुनील। अमाउंट कितनी है, 30,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी, हमने मशीनरी बेची है कैलाश को क्रेडिट पर। अब बच्चों क्रेडिट पर बेची है, तो मशीनरी बेची है मींस एसेट सेल की है, उसके लिए कोई सब्सिडरी बुक नहीं होती है हमारे पास जब वो क्रेडिट में सेल की जाए। तो जर्नल एंट्रीज की क्या बनेगी, कैलाश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मशीनरी किसने रिसीव की है, कैलाश ने, टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो गया मशीनरी पर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने की मशीनरी है वो, 10,000 रुपये की, ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारे पास मार्च 12 की ट्रांजैक्शन। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है बिजनेस में से और गुड्स विड्रॉ की हैं। तो हम इसकी जर्नल एंट्री अगर पास करें तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैश गया है हमारे पास से 10,000 रुपये और परचेजेस गई हैं बच्चों 4,000 रुपये का माल हमारे पास से चला गया। तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर कितनी है, 14,000। जब हम जर्नल एंट्री पास करते, अगर सब्सिडरी बुक्स ना बनाते तो ये एंट्री पास करते। अब यहाँ पर हमने सब्सिडरी बुक्स बना रखी हैं, तो जो कैश की ट्रांजैक्शन है बच्चों वो कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। इसका मतलब वो जर्नल प्रॉपर में नहीं आएगी। तो वहाँ यहाँ पर हमारे पास फिर ड्राइंग्स कितनी रह जाएंगी, 4,000 की। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000 की, ठीक है बच्चों। इसके बाद मार्च 15 को आग लगने से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो सोचो कौन सी बुक्स में आएंगी, किसी बुक्स में नहीं आ रही है, तो ये किस में रिकॉर्ड की जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। तो एंट्री क्या होगी, गुड्स की लॉस होने की, अगर आग से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितने की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है हमारे पास, 40,000 रुपीज़ की। उसके बाद 20 मार्च की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है हमारे पास। तो कितने का क्लेम एडमिट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, 25,000 रुपये का, जो ये लॉस हमें हुआ था। तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू
लॉस बाय फायर। कितना क्लेम एडमिट कर लिया उन्होंने? 25,000 रुपये का। अगर उन्होंने हमें ये क्लेम पे कर दिया होता, कैश हमें रिसीव हो गया होता, तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं आनी थी। क्यों? क्योंकि वो जो कैश था वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता हमारे पास। उसके बाद है 22 तारीख को हमने जो बिल था, बिल रिसीवेबल था, मिस्टर मेहता को इंडोर्स कर दिया, मतलब मिस्टर मेहता को हमने दे दिया। तो अब डेबिट द रिसीवर, मेहता का अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट हो जाएगा। और बीआर हमारे पास से चला गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू दिस रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 10,000 रुपये से। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 31 मार्च की हमारे पास। वेजेस आउटस्टैंडिंग है मार्च महीने की 15,000 रुपये। तो अब ये बच्चों कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। आपने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आ गई 15,000 की। उसके बाद नेक्स्ट है 31 मार्च को हमारे पास इंश्योरेंस प्रीपेड है इस साल का 2,000 रुपये। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की क्या जर्नल एंट्री पास होती है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, ये है 2,000 रुपये। तो ये मैंने सारी एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दी, जो एंट्रीज किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। बच्चों अब हम 9th एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कुमार ब्रदर्स इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। जो ये ट्रांजैक्शंस हैं हमने कुमार ब्रदर्स की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है और हमने एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स बनानी है। मीन्स जितनी सब्सिडरी बुक्स बनाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके बिजनेस में, वो बनानी है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया? एक कैश बुक बना ली, फिर सेल बुक का परफॉर्मा बना लिया, परचेज बुक का परफॉर्मा बना लिया। उसके बाद सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और उसके बाद है जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन जो पीछे जो हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं उनमें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। अब देखो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दी गई है? जनवरी 1 को एसेट्स जो हैं वो कंपनी के पास हैं, कैश इन हैंड है, ड्यू फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी है, ड्यू फ्रॉम मनोज है, स्टॉक है और फर्नीचर है। ये उनकी एसेट्स हैं और ये उनकी लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ड्यू टू सुरेंद्र 9,200, हमने सुरेंद्र को देने हैं 9200 रुपये। तो जो बच्चों ओपनिंग एंट्री होती है किसी की भी बिजनेस की, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल प्रॉपर में। तो हम इसे क्या करेंगे? जर्नल प्रॉपर में पोस्ट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? जनवरी 1 की सबसे पहले है हमारे पास कैश। तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से? 5,400 से। फिर बालाजी एंड कंपनी हमारा डेटर है, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 7,000 रुपीज़ से। उसके बाद मनोज है, मनोज का अकाउंट भी डेबिट हो गया। कितने से? 20,000 से। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, तो स्टॉक भी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 80,000 रुपये से। उसके बाद है हमारे पास बिजनेस में फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर भी डेबिट कर दिया 25,000 रुपये से। ये जो एसेट्स थी बिजनेस की वो मैंने डेबिट कर दी, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट।
टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का बच्चों, 36,200 का। और उसके बाद सुरेंद्र को हमने कितने देने हैं, 9,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो इनकी एसेट्स हैं उसका हमें टोटल लगाना पड़ेगा और जो उसकी लाइबिलिटीज़ है उसका हम टोटल लगाएंगे। फिर एसेट्स में से क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ हम माइनस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चों वो किसकी आएगी, कैपिटल की। तो ये आ जाएगी बिजनेस की कैपिटल, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 92,000। कैसे आई, टोटल एसेट्स में से टोटल ये लाइबिलिटीज़ हमने माइनस कर दी, जो अमाउंट बची वो क्या आ गई, उनकी कैपिटल। इसके बाद बच्चों हमारे पास जनवरी 3 की जो ट्रांजैक्शन है वो दे रखी है। परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स 10 चेस्ट ऑफ टी एट रेट 720 ईच। हमने 10 चेस्ट टी के ख़रीदे हैं, 720 रुपये का एक है और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। और यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया कि कैश में ख़रीदी हैं या क्रेडिट में ख़रीदी हैं। पर्सन का नेम दे रखा है, तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, परचेज बुक में। तो इसे हम कहाँ पोस्ट करेंगे, परचेज बुक में। ठीक है, जनवरी 3 सबसे पहले हम अपने सप्लायर का नाम लिखेंगे, राम एंड लाल सन्स। हमने जो 10 चेस्ट हैं टी की खरीदी हैं एट रेट 720 ईच। तो ये अमाउंट कितनी आ गई बच्चों, 7,200 की। और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, 720। तो ये लेस कर दिया, ये कितनी आ गई अमाउंट, 6,480 रुपीज़। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जनवरी 5 को। परचेज फ्रॉम घनश्याम दास एंड कंपनी 20 टीन्स ऑफ कॉफ़ी 480 ईच। हमने यहाँ पर 20 टीन कॉफ़ी के ख़रीदे हैं और 480 रुपये का एक टीन का प्राइस है, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों वो 5% है। और हाफ पेमेंट जो है वो कैश में की गई है, हाँ हाफ पेमेंट जो है वो चेक में की गई है। अब देखो बच्चों, जब पेमेंट साथ की साथ ही कर दी हमने यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में। और कैश बुक में रिकॉर्ड करने से पहले जो ये कैश इन हैंड का बैलेंस है और जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका बैलेंस भी हम कैश बुक में पोस्ट करेंगे। तो ये रही हमारी कैश बुक। यहाँ पर सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं कैश का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 5,400। और यहाँ पर हमारे पास बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बैंक का हमारे पास कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना 36,200 रुपये। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं कि हमने कितनी परचेजेस की हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने परचेजेस जो की हैं 20 टीन कॉफ़ी के ख़रीदे हैं और 480 रुपये एक का जो प्राइस है, तो टोटल ये कितने के हो गए, 9,600 के। लेस क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला वो कितना है बच्चों, 5%, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 480। तो लेस करेंगे तो नेट परचेजेस कितने की होगी हमारे पास, जो एक्चुअल में हमने ख़रीदी हैं, तो ये आ गया हमारे पास 9,120। अब उन्होंने कहा है कि जो ये हमने परचेजेस की हैं इसकी हाफ पेमेंट हमने कैश में की है और हाफ पेमेंट हमने चेक से की है। तो इसका हम क्या करेंगे, 9,120 का हाफ कर देंगे।
तो ये आ गया हमारे पास 4560। तो मीन्स इतनी पेमेंट हमने कैश में की है और इतनी ही हमने चेक से की है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये कहाँ आएगा हमारे पास, कैश बुक में पेमेंट साइड में। जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन बाय परचेजेज अकाउंट 4560 4560। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जनवरी 6 को। क्या दिया गया है कि हमने मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपये की, प्रमोद एंड कंपनी से क्रेडिट में खरीदी है। मशीनरी आई है लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं की है। तो ये कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होने वाली आइटम है, किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो फिर इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। मशीनरी आ गई हमारे पास यहाँ पर। जनवरी 6 को, और हमने अभी पेमेंट करनी है प्रमोद एंड कंपनी को। तो यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। टोटल मशीनरी है बच्चों 10,000 रुपीज़ की। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 8 को, रिसीव कैश फ्रॉम बालाजी एंड कंपनी। बालाजी एंड कंपनी से हमें कैश रिसीव हुआ है 6,800 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मतलब उनका हिसाब हमने चुकता कर दिया। हमने बालाजी एंड कंपनी से कितने पैसे लेने थे, 7,000 रुपये लेने थे उनसे, और उन्होंने हमें सिर्फ कितने दिए हैं, 6,800 दिए हैं, और हिसाब ख़त्म कर दिया। हमें 200 रुपया कम रिसीव हुआ। तो इसका मतलब वो क्या हो गया बच्चों, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। अगर हम नॉर्मल जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बालाजी एंड कंपनी। कैश आ गया 6,800, 200 डिस्काउंट, टोटल हमने उनसे लेने थे 7,000 रुपीज़। लेकिन अब यहाँ पर हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, तो जो ये कैश वाली ट्रांजैक्शन है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में। तो इसका मतलब ये जर्नल प्रॉपर में नहीं आएगी, तो हम इसे डालेंगे कैश बुक में। टू बालाजी एंड कंपनी, कैश हमें रिसीव हो गया है 6,800 रुपीज़। उसके बाद बच्चों ये जो 200 अब रह गया, डिस्काउंट अलाउड टू बालाजी। अब यहाँ पर 7,000 की जगह कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 6,800 की ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी है। तो ये 200 रुपीज़ कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में, वहाँ पर हम ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री हो गई 8 जनवरी को, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बालाजी एंड कंपनी 200 रुपीज़। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। जब हम प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं जो किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 की, डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 5,000 रुपीज़। ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करेंगे तो क्या बनेगी, रफ पेज पर हम करके देखते हैं। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट, और कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 5,000 की। ठीक है बच्चों। ये हमारी बच्चों कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें बैंक और कैश दोनों जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एक टाइम पर
इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस वजह से हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। अब बैंक में बैलेंस आ गया हमारे पास, तो बैंक की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। क्या लिख के, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर मैं सी लिख दूंगी क्योंकि ये हमारी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 5000 रुपीज़। और वही जनवरी 10 को यहाँ पर लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। कैश हमारे पास से यहाँ से चला गया, कितना, 5000 रुपये। ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास एंट्री जनवरी 12 को, सोल्ड टू सेन एंड कंपनी गुड्स एज फॉलो। हमने सेन एंड कंपनी को माल बेचा है। 4 चेस्ट ऑफ टी एट रेट 950 ईच एंड 20 टिन्स ऑफ कॉफ़ी एट रेट 700 ईच। अब यहाँ पर जो माल बेचा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि उनको कैश में बेचा है, और यहाँ पर सेन एंड कंपनी का नाम दिया गया है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मीन्स हमने उधार माल बेचा है। जब हम उधार माल बेचते हैं बच्चों तो उसे कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, सेल बुक में। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पोस्ट करेंगे, सेल बुक में। तो ये हमने सेल बुक बना रखी है, तो यहाँ पर हम इसे अब रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री सबसे पहले तो 12 तारीख की जो एंट्री है, हमारा जो कस्टमर है वो कौन है, सेन एंड कंपनी। मैंने अपने कस्टमर का नाम सबसे पहले लिख दिया। क्या क्या बेचा है, 4 चेस्ट ऑफ टी एट रेट 950 ईच। ये कितने के हो गए, 3800 रुपये के। और जो 12 टिन्स ऑफ कॉफ़ी हैं एट रेट 700 ईच के हिसाब से हमने ख़रीदे हैं। तो ये बच्चों कितने के हो गए, 8400 के। मीन्स जो टोटल सेन एंड कंपनी का बिल बना है वो कितने का है, 12200 रुपये का। ठीक है बच्चों। उसके बाद जनवरी 15 को हमारे पास ट्रांजैक्शन दी गई है, रिटर्न टू रामलाल एंड सन्स 1 चेस्ट ऑफ टी। हमने रामलाल एंड सन्स को 1 चेस्ट टी का वापस कर दिया। मीन्स हमने उनसे ख़रीदा था, 10 चेस्ट खरीदे थे, और 1 चेस्ट का जो प्राइस था वो कितना था, 720, और साथ में ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो अब ख़रीदा हुआ माल हमने वापस किया है, तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में, क्योंकि हमने क्रेडिट पर वो माल ख़रीदा था। तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। कितनी तारीख की ट्रांजैक्शन है, जनवरी 15 की। सबसे पहले मैंने अपने सप्लायर का नाम लिख दिया, रामलाल एंड सन्स, 1 चेस्ट ऑफ टी एट रेट 720। तो ये कितने का हो गया, 720 रुपये का। और ख़रीदने के टाइम पर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था, कितने %, 10%। तो ये कितना हो गया, 72 रुपये। तो कितने का माल हमने उनको एक्चुअल में वापस किया है, 648 रुपये का। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 16 को, सोल्ड टू रविशंकर। रविशंकर को हमने माल बेचा है, 20 जो चेस्ट हैं टी के वो बेचे हैं, और 1 चेस्ट का प्राइस 1000 रुपये है, और ट्रेड डिस्काउंट हमने उनको अलाउ किया है 5%। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल बुक में, क्योंकि हमने उनको क्रेडिट पर सेल की है। तो ये एंट्री हो गई हमारे पास 16 तारीख को। हमारा कस्टमर कौन है, रविशंकर। ठीक है बच्चों। सबसे पहले कस्टमर का नेम हमने लिख लिया, 20 चेस्ट ऑफ टी एट रेट 1000 ईच। तो कितने के हो गए ये, 20,000 रुपये के, और ट्रेड डिस्काउंट हमने उनको अलाउ किया है 5%। ट्रेड डिस्काउंट 5% कितना हो गया, 1000, टोटल हो गया 19,000 रुपीज़। ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी हमने सेल बुक में। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन जनवरी 17 को। जो रविशंकर है उसने रिटर्न कर दिया 1 चेस्ट ऑफ टी, तो बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न बुक में। जनवरी 17 की जो हमारी ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर रविशंकर से माल वापस आया है, तो रविशंकर का नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक चेस्ट जो है टी का वो वापस आया है, और बेचने के टाइम पर हमने उसको 1000 का लगाया था, तो ये कितने का हो गया, 1000 का। और जो ट्रेड डिस्काउंट हमने सेल के टाइम पर उनको अलाउ किया था वो कितना है, 5%, तो ये कितना हो गया, 50 रुपीज़। तो नेट कितने का माल हमारे पास वापस आया है रविशंकर से, 950 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों हमारे पास 18 जनवरी की। रविशंकर एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 1 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। रविशंकर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया जो हमने उससे अमाउंट लेनी थी। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि रविशंकर से हमने अमाउंट कितनी लेनी है। हमने उसको 20 चेस्ट ऑफ टी बेची थी जिसका प्राइस 1000 रुपये था एक चेस्ट का, और 5% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो सेल बुक में हम देखते हैं कि हमने उसको कितने का माल बेचा था, ये आ गया 19,000 रुपये का। उसके बाद रविशंकर ने क्या किया, एक जो चेस्ट था टी का वो वापस कर दिया था, मतलब वो हमारी क्या हो गई थी, सेल रिटर्न। तो वो कितने की थी, 950 की। तो 19,000 में से 950 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी अमाउंट, 18,050 रुपीज़। इसका मतलब अब जो बिल एक्सेप्ट किया है रविशंकर ने वो कितने का किया है, 18,050 का। जब बिल एक्सेप्ट करते हैं बच्चों तो क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है, उस टाइम BR हमारे पास आ गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा क्योंकि ये किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो एंट्री होगी यहाँ पर हमारी 18 जनवरी की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर। ठीक है बच्चों, 18,050। उसके बाद है 18 जनवरी को वेजेस जो हैं वो पे की गई हैं 500 रुपये की, और स्टेशनरी पे की गई है 200 रुपये की। तो कैश में पेमेंट की है तो ये कौन सी बुक में आएगी हमारे पास, कैश बुक में। तो 18 जनवरी की ट्रांजैक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, बाय वेजेस अकाउंट 500, बाय स्टेशनरी अकाउंट 200 रुपीज़। ठीक है बच्चों। उसके बाद जनवरी 20 को सेन एंड कंपनी से चेक हमें मिला है 10,000 रुपये का, और वो चेक हमने साथ के साथ बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। हमने 12 जनवरी को उनको उधार माल बेचा था तो उन्होंने अब हमें चेक दिया है 10,000 रुपये का। तो जब हम चेक बैंक में साथ के साथ जमा करवाते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी अगर हम इसकी बनाएं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी। तो कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा बैंक कॉलम में, टू सेन एंड कंपनी 10,000 रुपये। उसके बाद है जनवरी 21 को हमने विजय कंपनी से 20 चेस्ट खरीदी हैं टी की, और एक चेस्ट का जो प्राइस है वो 800 रुपये है, और 5 टीन जो है कॉफ़ी के वो ख़रीदे हैं, और एक जो टीन है उसका प्राइस 500 रुपीज़ है। तो ये हमने उनसे क्रेडिट में ख़रीदी हैं जो ये गुड्स खरीदी हैं। और क्रेडिट में जब हम परचेज़ करते हैं तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, परचेज़ बुक में। तो परचेज़ बुक हमारी ये रही, यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले विजय एंड कंपनी, सप्लायर का नाम, ट्रांजैक्शन है
जनवरी 21 की 20 चेस्ट जो हैं टी के हैं एट रेट 800 ईच। तो कितने की हो गई ये? 16,000 के। और उसके बाद 5 टीन जो हैं वो कॉफ़ी के हैं एट रेट 500 ईच। तो ये कितने के हो गए? 2500 रुपये के। टोटल हमसे माल ख़रीदा है जो 18,500 रुपये का उनसे। ठीक है बच्चों, तो ये परचेजेस वाली बुक में मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जो है जनवरी 22 की ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है। 2 चेस्ट ऑफ टी कॉस्टिंग 700 ईच आर टेकन बाय मिस्टर एस कुमार फॉर हिज पर्सनल पर्पस। अब यहाँ पर जो मिस्टर एस कुमार है वो कौन है? ऑनर है। ठीक है, उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए 2 जो चेस्ट हैं टी के वो यूज़ कर लिए हैं। एक जो चेस्ट का प्राइस है बच्चों वो 700 रुपये है। तो ये उनकी क्या हो गई? ड्राइंग। तो अभी वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? जर्नल प्रॉपर में हमारे पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट, माल चला गया टू परचेजेस अकाउंट। 2 चेस्ट यूज़ किए हैं, एक चेस्ट का प्राइस 700 रुपये है। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारे पास 1400 रुपये की। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न टू विजय एंड कंपनी। हमने विजय एंड कंपनी को माल वापस कर दिया। 2 चेस्ट ऑफ टी एंड 1 टीन ऑफ कॉफ़ी। 2 चेस्ट जो हैं टी के वापस किए हैं, 1 टीन कॉफ़ी का। ख़रीदा हुआ माल हमने बच्चों वापस कर दिया, तो वो हमारी क्या हो गई? परचेज रिटर्न। तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। जनवरी 24 की जो ट्रांजैक्शन है, विजय एंड कंपनी, सप्लायर का नाम, 2 चेस्ट जो हैं वो टी के वापस किए गए हैं एट रेट 800। तो ये कितने के हो गए? 1600 रुपये के। और जो 1 टीन है बच्चों वो कॉफ़ी का वापस किया गया है एट रेट 500। तो ये कितने का हो गया? 500 का। टोटल ये हो गए हमारे पास 2100 के। तो इसे हमने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है जनवरी 25 को हमारे पास ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी फॉर 2 मंथ्स। हमने विजय एंड कंपनी को 2 महीने की जो है एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है बच्चों, मीन हम उनकी जो पेमेंट है 2 महीने के बाद कर देंगे। उन्होंने हमसे पूछा, हमने एक्सेप्टेंस उनको लिखकर भेज दी कि हाँ हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें विजय एंड कंपनी को अमाउंट कितनी पे करनी है। हमने यहाँ पर जो उनसे गुड्स खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी? 18,500 की। और जो ये अभी हमने उनको गुड्स वापस करी हैं वो कितने की वापस करी हैं? 2100 की। 18,500 में से जो 2100 रुपये की गुड्स हमने उनको वापस कर दी, तो नेट जो पेमेंट रह गई उनको करने वाली वो कितने की आ गई? 16,400 रुपये की। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक्सेप्टेंस दी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री विजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ पर एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं तो हम उनको पेमेंट करेंगे, उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। तो एंट्री क्या होगी? विजय एंड कंपनी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 16,400 रुपये का। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 27 की ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम सेन एंड कंपनी 2200 फॉर 30 डेज। हमने सेन एंड कंपनी से पैसे लेने थे। हमने उनको 12,200 का माल बेचा था, उसमें से जो 10,000 रुपया था वो उन्होंने हमें पे कर दिया था। अब 2200 रुपये के लिए उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसे भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि ये किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो एंट्री हो गई हमारे पास 27 की।
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेन एंड कंपनी, कितने का? 2200 का। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान में रखना है जब हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल है, जब हम एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहे हैं किसी और से तो वो हमारे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 28 जनवरी की, विड्रू फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए और ऑफिस यूज़ के लिए। तो अब ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कहाँ आएगी हमारे पास? ये कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। अब बच्चों जो ड्राइंग्स की है हमने 4000 रुपीज़ की बैंक से निकाले हैं तो उसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 28 तारीख को। क्या लिख कर? बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4000 रुपीज़, और 6000 हमने बैंक से निकाले हैं ऑफिस यूज़ के लिए। इसका मतलब बैंक में से बैलेंस चला गया, कैश हमारे पास ऑफिस में आ गया, तो ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसे हम क्या लिख कर डालेंगे? बाय कैश अकाउंट 6000, और यहाँ पर सी से इसको रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है, और यहाँ पर कैश आ गया। टू बैंक अकाउंट लिख के कितना आ जाएगा यहाँ पर कैश वाले कॉलम में? 6000 रुपीज़। उसके बाद है लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जनवरी 30 को। हमने जो रेंट है वो चेक से पे किया है, तो रेंट पे किया है तो ये बैंक से अमाउंट हमारी कम हो गई, तो ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? कैश बुक में। बाय रेंट अकाउंट कितना? 4000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब सारी ट्रांजेक्शन जितनी थी क्वेश्चन में वो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने सारी पोस्ट कर दी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? सभी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कैश बुक है उसको हम क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। रिसीप्ट साइड का हम टोटल लगाते हैं। कैश कॉलम का ये आ गया 18200, और ये आ गया हमारे पास बैंक का 15000, और इधर हम पेमेंट साइड का टोटल लगाएंगे तो ये कैश का कितना आ जाएगा टोटल? 10,260, और बैंक का कितना आ जाएगा? 54,760 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारी कैश की डेबिट साइड 18,200 है और क्रेडिट साइड 10,260 है। तो कैश का हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना? 18,200 में से 10,260 माइनस कर देंगे, ये आ गया 7,940। उसके बाद बैंक का हमारे पास ओवरड्राफ्ट आएगा क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। टू बैलेंस सीडी कितना आ गया? 39,760। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस होंगे बच्चों अगले मंथ के क्या बन जाएंगे? हमारे ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं इनका। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेल बुक है अब हम इसका टोटल लगाएंगे 12,200 प्लस 19,000, तो ये सेल्स अकाउंट का हमारे पास टोटल कितना आ गया? 31,200। मीन जनवरी महीने में हमने क्रेडिट में 31,200 की टोटल सेल की थी, और यहाँ पर परचेजेस अकाउंट आएगा, इसका टोटल कितनी आ गई परचेजेस? 24,980 रुपये। मीन जनवरी के महीने में हमने 24,980 की क्रेडिट परचेज करी। इसके बाद सेल रिटर्न का हम क्या करते हैं? बैलेंस निकालते हैं, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 950 रुपीज़। इसके बाद हम परचेज रिटर्न वाले बुक का टोटल लगाएंगे। टोटल देखेंगे कि जनवरी मंथ में हमारे पास कितनी परचेज रिटर्न हुई है, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2748। ठीक है बच्चों, और जनरल प्रॉपर में हमने कुछ करना ही नहीं है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।